मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से स्टोर्स लेजर बनाई जाती है और स्टोर्स लेजर बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो कल की क्लास में हमने स्टोर्स लेजर बनाई थी फीफो मेथड के आधार पर। आज हम स्टोर्स लेजर बनाएंगे लिफो मेथड के आधार पर। अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड के आधार पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि के आधार पर सामग्री खाता बही बनाइए। कुछ परचेजेस दी गई हैं जिनको हम रिसिप्ट दिखाएंगे और इशू की गई है कुछ इकाइयाँ। अगस्त महीने के आंकड़े दिए गए हैं। 12 अगस्त को 6000 इकाइयाँ खरीदी गई 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 13 अगस्त को 5000 इकाइयाँ खरीदी गई 14 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 14 अगस्त को 3000 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 15 अगस्त को कुछ मटेरियल जॉब से रिटर्न हुआ है स्टोर्स डिपार्टमेंट को। 16 अगस्त को 1250 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 22 अगस्त को 3000 इकाइयाँ 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई है और 26 अगस्त को जो है 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम एक स्टोर्स लेजर तैयार करेंगे लिफो मेथड के द्वारा। स्टोर्स लेजर लिफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामग्री लास्ट में आई है, बाद में आई है, सबसे अंतिम आई है, उसको सबसे पहले निर्गमित की जाएगी। स्टोर्स लेजर में पहला डेट का कॉलम, फिर रिसिप्ट्स का कॉलम। रिसिप्ट्स के कॉलम में रिसिप्ट्स के संबंध में एमआरएन नंबर या जीआरएन नंबर लिखा जाता है। जिस डॉक्यूमेंट जो माल आया है उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखा जाता है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्राप्त हुई, किस रेट से माल खरीदा गया और कितने मूल्य की सामग्री खरीदी गई। इश्यू, सामग्री का जब निर्गमन किया जाता है तो निर्गमन एक कारखाने से रिक्विजिशन नोट प्राप्त होता है, उसके बदले जो है सामग्री इशू की जाती है। तो उस रिक्विजिशन नोट का रिक्विजिशन नंबर लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी इशू की है वो लिखेंगे, किस रेट से जो है इशू किया गया है माल और कितने मूल्य का माल इशू किया गया है वो अमाउंट लिखेंगे। बैलेंस, बैलेंस में कितनी क्वांटिटी है और कितने मूल्य की क्वांटिटी है। रेट फॉर फर्दर इशू, आगे जो माल इशू किया जाएगा उसके लिए क्या रेट लगाई जाएगी, इसके लिए एक अंत में कॉलम बनाया जाता है। इन सब के लिए कॉलम बना लिया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया है स्टोर्स में। मटेरियल का कितना ओपनिंग स्टॉक था वो इस क्वेश्चन में नहीं है। अगस्त में जो सबसे पहले परचेज किया गया है माल 12 अगस्त को, तो जो डेट है अगस्त 2015 से संबंधित। तो 12 अगस्त को माल परचेज किया गया है। एमआरएन नंबर या जीआरएन नंबर इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अगर क्वेश्चन में जीआरएन नंबर दिया हुआ होता तो हम जीआरएन नंबर वाले कॉलम में जीआरएन नंबर लिखते। 6000 क्वांटिटी खरीदी गई है, 6000 इकाइयाँ खरीदी गई है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 72,000 रुपये का माल खरीदा गया है। स्टोर्स के पास 6000 इकाइयाँ हैं 72,000 रुपये की, और ये जो 6000 इकाइयाँ हैं ये 6000 इकाइयाँ 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई है। अगर आगे माल इशू किया जाएगा तो हम 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से माल इशू करेंगे। रेट फॉर फर्दर इशू। 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त को माल खरीदा गया है 5000 इकाइयाँ।
और इन 5000 इकाइयों को 14 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदा गया है। 70,000 रुपये का माल खरीदा गया है 13 अगस्त को। कुल मिलाकर अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 11,000 इकाइयाँ हो गई और इन 11,000 इकाइयों का जो कुल मूल्य है वो है 1,42,000 रुपये। 6,000 इकाइयाँ 12 अगस्त को खरीदी गई थी, फिर 13 अगस्त को 5,000 इकाइयाँ और खरीद ली गई, तो कुल मिलाकर 11,000 इकाइयाँ हो गई। और जो 6,000 इकाइयाँ खरीदी थी उनका मूल्य था 72,000 रुपया, और अब जो 5,000 इकाइयाँ खरीदी है इनका मूल्य है 70,000। तो 72,000 और 70,000 1,42,000 रुपये की जो है सामग्री स्टोर्स के पास है। इस 11,000 इकाइयों में 6,000 इकाइयाँ तो 12 रुपये वाली है और 5,000 इकाइयाँ 14 रुपये वाली है। 14 अगस्त को 3,000 इकाइयाँ इशू की गई। 14 अगस्त को 3,000 इकाइयाँ निर्गमित की गई है स्टोर्स डिपार्टमेंट से। अगर रिक्विजिशन नोट का नंबर दिया हुआ होता तो इस कॉलम में हम इशू के कॉलम में रिक्विजिशन नंबर लिख देते। 3,000 इकाइयाँ इशू की गई है, क्वांटिटी के कॉलम में 3,000 यूनिट्स लिख देंगे। अब ये 3,000 इकाइयाँ किस दर से इशू की जाएं, मतलब ये 3,000 इकाइयाँ जो कारखाने को इशू की गई हैं इनके लिए क्या रेट लगाई जाए, तो हम ये क्वेश्चन लिफो मेथड के आधार पर हल कर रहे हैं। जो लास्ट इन, जो सबसे अंतिम सामग्री आई है उसको सबसे पहले निर्गमित कर दी जाए, यानी उस रेट से सामग्री को निर्गमित कर दिया जाए। तो 5,000 इकाइयाँ हमने बाद में खरीदी हैं, तो लास्ट इन जो ये लास्ट में आई है, अंत में आई है, इनको हम पहले निर्गमित कर दें। फर्स्ट आउट, प्रथम इनका निर्गमन किया जाना चाहिए। तो 5,000 इकाइयाँ आई है बाद में 14 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लिफो मेथड के हिसाब से पहले इन 5,000 इकाइयों में से 3,000 इकाइयाँ इशू करेंगे। तो 5,000 इकाइयों में से 3,000 इकाइयाँ इशू कर दी 14 रुपये के हिसाब से, 42,000 रुपये की। ये जो 3,000 इकाइयाँ इशू की गई हैं इनका मूल्य है 42,000 रुपये। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब 11,000 में से 3,000 इकाइयाँ माइनस हो गई। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब 8,000 इकाइयाँ बची हैं। 11,000 में से 3,000 इकाइयाँ स्टोर डिपार्टमेंट इशू कर दी, 8,000 इकाइयाँ बची हैं और ये 8,000 इकाइयों का मूल्य है 1,42,000 की कुल सामग्री थी। 1,42,000 की सामग्री में से 42,000 रुपये का माल इशू कर दिया गया। तो अब 1,00,000 रुपये का मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। 1,00,000 रुपये, ये 8,000 इकाइयाँ 1,00,000 रुपये की हैं और इन 8,000 इकाइयों में 6,000 इकाइयाँ तो 12 रुपये वाली हैं और 2,000 इकाइयाँ 14 रुपये वाली है। 14 रुपये वाली 5,000 इकाइयाँ थी जिनमें से हमने 3,000 इकाइयाँ इशू कर दी, तो 2,000 इकाइयाँ बची हैं शेष 14 रुपये मूल्य वाली। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को जो जॉब था जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ से मटेरियल रिटर्न हुआ है स्टोर्स डिपार्टमेंट को 500 इकाइयों का। 500 इकाइयों का मटेरियल रिटर्न हुआ है। MRN जो है मटेरियल रिटर्न नोट है। जब कारखाने से या किसी जॉब से जब स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल वापस किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, तो मटेरियल रिटर्न नोट बनाया जाता है। तो अगर मटेरियल रिटर्न नोट क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर इस कॉलम में मटेरियल रिटर्न नोट का नंबर लिखते, और जब माल सप्लायर से प्राप्त होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट को तब वो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है गुड्स रिसीव नोट बनाता है। तो यहाँ पर मटेरियल रिटर्न हुआ है तो MRN नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो हम यहाँ पर MRN नंबर के कॉलम में वो नंबर लिख देते। क्वांटिटी 500 क्वांटिटी रिटर्न हुई है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 6,000 रुपये की सामग्री जॉब से रिटर्न हुई है स्टोर्स को। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 8,000 इकाइयाँ पहले से थी, 500 इकाइयाँ रिटर्न होके और आ गई, तो 8,500 टोटल अब मटेरियल है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। 8,500 इकाइयाँ हैं और इन 8,500 इकाइयों की टोटल वैल्यू है 1,00,000 रुपये का पहले से माल पड़ा था और 6,000 रुपये का माल रिटर्न होके आया है, तो 1,06,000 रुपये जो है इस माल का मूल्य है। इन 8,500 इकाइयों में 6,000 इकाइयाँ तो 12 रुपये वाली हैं, 2,000 इकाइयाँ 14 रुपये वाली है और 500 इकाइयाँ 12 रुपये वाली है जो अभी रिटर्न होके आई है जॉब से। 16 अगस्त को, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को जो है 1250 इकाइयाँ इशू कर दी गई। 1250 इकाइयाँ इशू की गई हैं। अब जो इकाइयाँ इशू की गई है उनको किस दर पे इशू किया जाए, निर्गमित किया जाए,
तो हम लिफो मेथड के आधार पर ये स्टोर्स लेजर बना रहे हैं। जो लास्ट में आई उसको पहले निर्मित कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये 500 इकाइयाँ सबसे अंत में आई है, तो पहले इनको इशू कर दिया जाए और फिर जो बाकी बची क्वांटिटी है वो इन 2000 इकाइयों में से इशू की जाएगी। तो 1250 इकाइयाँ इशू करनी है, तो 1250 में से 500 इकाइयाँ तो की जाएंगी 12 रुपये वाली इशू, क्योंकि ये सबसे अंत में आई है। जो सबसे अंत में आती है उसको सबसे पहले निर्गमित करना है, इशू करना है। तो पहले इन 500 इकाइयों को इशू कर दिया जाए। बाकी बची हुई 750 इकाइयाँ, 1250 में से 500 अगर माइनस करें तो बाकी बची हुई 750 इकाइयाँ इन 2000 में से इशू करेंगे, जो कि 14 रुपये वाली है। तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 और 750 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 10,500, यानी 16,500 रुपये का मटेरियल जो है 16 तारीख को इशू किया गया है। अब स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 8,500 इकाइयों में से 1250 इकाइयाँ स्टोरेज डिपार्टमेंट ने इशू कर दी। तो 8,000 में से 1250 इकाइयाँ इशू कर दी 16 तारीख को, तो 6,750 इकाइयाँ अब स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास बची हैं। और इन 750 इकाइयों का मूल्य है 1,06,000 में से 1650 माइनस कर देंगे, 89,500, 89,500, 89,500 रुपये। इन 6,750 इकाइयों में 6,000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, और 2,000 में से 750 इकाइयाँ हमने इशू कर दी, तो 1250 इकाइयाँ हैं। 1250 इकाइयाँ हैं, एक मिनट, इन 2000 में से हमने 750 इकाइयाँ इशू करी हैं। तो 8,500 में से 1250 इकाइयाँ इशू करी, ये 7,250 क्वांटिटी यहाँ पर बैलेंस है। 8,500 इकाइयाँ थी 15 अगस्त के दिन, 8,500 में से 1250 इकाइयाँ हमने 16 अगस्त को इशू कर दी। तो 8,500 में से 1250 इकाइयाँ हमने इशू करी, तो 7,250 इकाइयाँ स्टोर डिपार्टमेंट के पास अभी बैलेंस में है। और इन 7,250 इकाइयों का मूल्य है 1,06,000 में से 16,500, 89,500। इस 7,250 में 6,000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, और 1250 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, क्योंकि इन 2,000 इकाइयों में से हमने 750 इकाइयाँ इशू कर दी थी, इसलिए अब 14 रुपये वाली 1250 इकाइयाँ ही बची हैं। और ये 500 इकाइयाँ 12 रुपये वाली ये इशू हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास 6,000 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली और 1250 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। 16 अगस्त के बाद 22 अगस्त को माल खरीदा गया है, रिसिप्ट हुई है 3,000 इकाइयों की। इन 3,000 इकाइयों को 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदा गया है। टोटल 39,000 रुपये का माल खरीदा गया है। 7,250 इकाइयाँ पहले से बैलेंस में थी स्टोर डिपार्टमेंट के पास, और 7,250 इकाइयों में 3,000 इकाइयाँ और खरीद ली गई, तो 10,250 यूनिट्स अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास हैं 22 अगस्त के दिन। और इनका कुल मूल्य है 89,500 प्लस 39,000, 1,28,500। इन 10,250 इकाइयों में 6,000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, 1250 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, और 3,000 इकाइयाँ हैं 13 रुपये वाली। 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। इन 2500 इकाइयों को इशू करने के लिए कौन सी दर काम में ली जाए, इनको जब इशू किया जा रहा है तो इनको किस दर पर मूल्यांकित किया जाए। तीन तरह की दरों की सामग्री स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। तो हम यहाँ पर जो स्टोर्स लेजर है ये बना रहे हैं लिफो मेथड के आधार पर। जो लास्ट में आती है उसको हम पहले निर्गमित करते हैं। तो लास्ट में आई हुई सामग्री है 3,000 इकाइयों की, और इसी सामग्री को हमको पहले निर्गमित करना है। जो अंतिम आई है उसको पहले निर्गमित करना है, अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। तो ये 2500 इकाइयाँ इस 3,000 में से इशू की जाएगी, और इन 3,000 इकाइयों का मूल्य है 13 रुपये प्रति इकाई। तो 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से ये 2500 इकाइयाँ इशू की जाएगी। 32,500 रुपये की सामग्री इशू की जाएगी। अब स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 10,250 इकाइयों में से 2500 इकाइयाँ इशू कर दी गई है, तो 7,750 इकाइयाँ बचती है बैलेंस।
26 अगस्त के दिन, और इन 7,750 इकाइयों का मूल्य है 1,28,500 में से 2500 इकाइयाँ 13 रुपये के हिसाब से इश्यू की, तो 32,500, ये 32,500 है, 32,500 रुपये की सामग्री इशू कर दी गई है। स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास अब 7,750 इकाइयाँ बची है। इन 7,750 इकाइयों का मूल्य है 1,28,500 में से 32,500 माइनस कर दिया जाएगा 96,000 रुपये, 96,000 रुपये। और इस 7,750 में 6,000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, 1250 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, और 500 इकाइयाँ हैं 13 रुपये वाली। तो इस प्रकार से हमने लिफो मेथड के आधार पर ये स्टोर्स लेजर तैयार की है, और लिफो मेथड के आधार पर स्टोर्स लेजर तैयार करने पर हमने पाया कि महीने के अंत में जो स्टॉक है वो स्टॉक का मूल्य है 96,000 रुपये। जब हमने फीफो मेथड के आधार पर इस क्वेश्चन को हल किया था, तब जो महीने के अंत में जो स्टॉक था, जो सामग्री थी स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, उसका मूल्य था 1,04,500। तो अलग अलग स्टोर्स लेजर बनाई जाती है, तो जो सामग्री का मूल्य है, जो अंत में जो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जो सामग्री है उसका मूल्य भी अलग अलग आएगा। तो जब इस क्वेश्चन को हमने फीफो मेथड के आधार पर हल किया था, तो जो अंत में जो सामग्री थी उसका मूल्य था 1,04,500, और जब हमने लिफो मेथड के आधार पर हल किया है तो सामग्री का मूल्य है 96,000। अब इसी क्वेश्चन को हम साधारण औसत विधि सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर सोल्व करके देखेंगे। इसी क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को साधारण औसत विधि के आधार पर हल करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड। फॉर्मेट यही रखने देंगे, ये रखेंगे, और इसी सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस करते हुए हम इस क्वेश्चन को सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर हल करेंगे। तो 12 तारीख को 6,000 इकाइयाँ खरीदी गई हैं 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 72,000 रुपये की कुल सामग्री खरीदी गई, और स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 6,000 इकाइयाँ 72,000 रुपये की बैलेंस हैं 12 अगस्त के दिन। 13 अगस्त के दिन 5,000 इकाइयाँ खरीदी गई है 14 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, 70,000 रुपये की सामग्री खरीदी गई है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 13 अगस्त के दिन जो है अब कुल 11,000 इकाइयाँ हैं 1,42,000 रुपये की, और इन 11,000 इकाइयों में 6,000 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली, और 5,000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। 14 अगस्त के दिन 3,000 इकाइयों का इशू हुआ है। 14 अगस्त के दिन 3,000 इकाइयाँ निर्गमित की गई हैं। 3,000 इकाइयों को जो है किस दर से मूल्यांकित किया जाए, 3,000 इकाइयाँ जो निर्गमित की जा रही है इनका मूल्य क्या लगाया जाए। तो अब इस क्वेश्चन में स्टोर्स लेजर हम सिंपल एवरेज मेथड, जो साधारण औसत है, मूल्यों के साधारण औसत विधि के आधार पर हल कर रहे हैं। अगर हम इसको मूल्यों की साधारण औसत, मूल्यों का साधारण औसत कहें तो ज़्यादा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को मूल्यों का साधारण औसत यानी कि साधारण औसत विधि के आधार पर हल कर रहे हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 2 प्रकार की सामग्री है, 6,000 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली, और 5,000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। तो इन दोनों मूल्यों का 12
प्लस 14, इन दोनों मूल्यों का साधारण औसत ले लिया जाएगा। इनमें इन दोनों का योग करके 2 का भाग लगा दिया जाएगा। 12 प्लस 14 26, 26 में 2 का भाग लगाया तो 13 रुपये। तो रेट फॉर फर्दर इशू। अब जो आगे इशू किया जाएगा 13 अगस्त के बाद में जो माल इशू किया जाएगा वो 13 रुपये प्रति इकाई के आधार पर जो है इशू किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम सिंपल एवरेज मेथड मूल्यों का साधारण औसत के आधार पर हल कर रहे हैं। तो जो मूल्य हैं, जिस मूल्य की इकाइयां स्टोर डिपार्टमेंट के पास हैं, उन मूल्यों का साधारण औसत निकालेंगे और जो साधारण औसत आएगा मूल्यों का, उसके आधार पर जो हम सामग्री का निर्गमन करेंगे। तो अब जो ये जो 3000 इकाइयां इशू की जा रही हैं 14 तारीख को, इन 3000 इकाइयों को हम 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मूल्यांकित करेंगे और इनका मूल्य होगा 39,000 रुपये। तो 39,000 रुपये की सामग्री इशू की गई है। स्टोर डिपार्टमेंट के पास 11,000 इकाइयां थी, 11,000 में से 3,000 इकाइयां इशू कर दी गई, 8,000 इकाइयां बची और इन 8,000 इकाइयों का मूल्य है 1,42,000 में से 39,000 माइनस कर देंगे, 1,03,000 रुपये, 1,03,000 रुपये। और जो रेट फॉर फर्दर इशू है वो है 13 रुपये। इन दोनों का जो है, इन दोनों मूल्यों का औसत लिया है हमने। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को 500 इकाइयाँ रिटर्न हुई है जॉब से 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 6,000 रुपये मूल्य का माल वापस आया है जॉब से। कुल मिलाकर अब 8,500 इकाइयाँ हैं स्टोर डिपार्टमेंट के पास, जिनका मूल्य है 1,09,000 रुपये। 1,03,000 में ये 6,000 रुपये मूल्य की सामग्री ऐड हो गई, तो कुल मूल्य है 1,09,000 रुपये और स्टोर्स के पास सामग्री है 8,500 इकाइयाँ। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जब स्टोर्स लेजर सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर बनाई जाती है, यानी साधारण औसत विधि के आधार पर बनाई जाती है, तो इस स्टोर्स लेजर में साथ ही साथ FIFO मेथड भी काम करता है। जो सामग्री की मात्रा है वो तो हम FIFO मेथड के आधार पर निर्गमित करते हैं, लेकिन जो निर्गमित की जाने वाली सामग्री का मूल्य है वो हम साधारण औसत के आधार पर जो है निर्धारित करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ। इस क्वेश्चन में जब हमने ये 3,000 इकाइयां इश्यू करी है 14 अगस्त को, तो इन 3,000 इकाइयों का मूल्य हमने लगाया है साधारण औसत के आधार पर। 2 प्रकार की सामग्रियां थी 14 अगस्त से पहले। 6,000 इकाइयां थी 12 रुपये प्रति इकाई मूल्य वाली और 5,000 इकाइयां थी 14 रुपये प्रति इकाई मूल्य वाली। तो 2 प्रकार के मूल्य थे, 12 रुपये और 14 रुपये। तो इन दोनों का हमने औसत लिया और जो औसत मूल्य आया 13 रुपये, इसके आधार पर हमने सामग्री का निर्गमन कर दिया। लेकिन जो ये 3,000 इकाइयां हैं, इन 3,000 इकाइयों का निर्गमन हमने किया इन 6,000 इकाइयों में से। मूल्य है निर्गमन के समय, मूल्य तो हम काम में लेंगे साधारण औसत, जो मूल्यों का साधारण औसत है वो मूल्य हम काम में लेंगे, लेकिन मात्रा के लिए हम FIFO मेथड काम में लेंगे। तो अब क्या हुआ कि 3,000 इकाइयों को हमने 13 रुपये मूल्य पर निर्मित कर दिया है। 13 रुपये हमने निकाला इन दोनों मूल्यों का औसत ज्ञात करके, तो 13 रुपये के आधार पर इन 3,000 इकाइयों को निर्मित कर दिया। अब जो है स्टोर डिपार्टमेंट के पास 8,000 इकाइयाँ बची है। 11,000 में से 3,000 इकाइयाँ हमने इश्यू कर दी, तो 8,000 इकाइयाँ बची है और इन 8,000 इकाइयों का मूल्य है 1,03,000 रुपये। 1,42,000 में से 39,000 माइनस करके 1,03,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो 8,000 इकाइयों का मूल्य है 1,03,000 रुपये। अब ये 8,000 इकाइयाँ कौन सी है? ये 8,000 इकाइयाँ हैं, 3,000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली और 5,000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। निर्गमन के समय मूल्य हमने काम में लिया साधारण औसत के आधार पर, जो मूल्य ज्ञात किया था वो मूल्य साधारण औसत मूल्य, और जब हमने सामग्री का निर्गमन किया तो सामग्री का निर्गमन हमने जो है मात्रा का निर्गमन हमने FIFO के आधार पर किया। जो ये 3,000 इकाइयाँ निर्मित की गई हैं, ये 3,000 इकाइयाँ इन 6,000 में से निर्मित की गई है, लेकिन इनका मूल्य हमने लगाया है साधारण औसत मूल्य 13 रुपये। तो अब जो 8,000 इकाइयाँ बची है स्टोर डिपार्टमेंट पास, इन 8,000 इकाइयों में 3,000 इकाइयाँ तो बची है 12 रुपये वाली। इन 6,000 में से हमने 3,000 इकाइयाँ इशू कर दी है, तो 3,000 इकाइयाँ बची है 12 रुपये वाली और 5,000 इकाइयाँ बची है 14 रुपये वाली। तो अभी भी 2 प्रकार के मूल्य हैं, तो रेट फॉर फर्दर इशू होगा 13 रुपये। अब 14 अगस्त के बाद में 15 अगस्त को 500 इकाइयाँ रिटर्न हुई है स्टोर्स को जॉब से
12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो अब कुल मिलाकर 8500 इकाइयाँ हैं स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास। इन 8500 इकाइयों में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? 3000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, और 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली। अब स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 3 प्रकार के मूल्य वाली सामग्री है, 12 रुपये, 14 रुपये और 12 रुपये वाली, और इनमें 3 का भाग लगा देंगे। 12 प्लस 14 प्लस 12, 38 में 3 का भाग लगाएं तो ये आ रहा है 12 रुपये 66 पैसे, 12.666 ऐसे करके आ रहा है। तो इसको हम 12.67 कर देंगे। तो अब रेट फॉर फर्दर इशू, अब जो आगे माल इशू किया जाएगा उसका मूल्य हम लगाएंगे 12 रुपये 67 पैसे। ये तीनों प्रकार के मूल्यों का साधारण औसत है। सोलह अगस्त को 1250 इकाइयां इशू की गई हैं, 1250 इकाइयां इशू की गई, और इन 1250 इकाइयों का मूल्य अब हम लगाएंगे 12 रुपये 67 पैसे। तो 1250 इकाइयों का 12 रुपये 67 पैसे के हिसाब से निर्गमन किया गया। तो ये आ रहा है ये आता है 15,837 रुपये 50 पैसे। तो स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 8500 इकाइयाँ थी, 8500 में से 1250 इकाइयाँ इशू कर दी। तो स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास अब 7250 इकाइयाँ बची हैं। इन 7250 इकाइयों का मूल्य है 1,09,000 में से 15,837 रुपये 50 पैसे माइनस कर दिए। तो इन 7250 इकाइयों का मूल्य है 93,162 रुपये 50 पैसे। अभी जो 7250 इकाइयाँ हैं, ये 7250 इकाइयों में कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल हैं? तो देखिए, हमने बात की थी कि जब हम सिंपल एवरेज मेथड में सामग्री निर्गमित करते हैं तो निर्गमन की गई सामग्री का मूल्य जो है हम औसत मूल्य के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो हमने जो 1250 इकाइयाँ की है उसके लिए हमने जो रेट काम में ली है वो तो हमने सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर जो रेट निकाली थी वो काम में ली है 12 रुपये 67 पैसे। लेकिन सामग्री की मात्रा का निर्गमन होगा फीफो के आधार पर। तो ये जो 1250 इकाइयाँ हैं, ये 1250 इकाइयाँ इन 3000 इकाइयों में से इशू की गई हैं। तो 3000 में से 1250 इकाइयाँ माइनस कर देंगे तो 1750 इकाइयाँ तो है अब 12 रुपये वाली, 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, और 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली। रेट फॉर फर्दर इशू है 12 रुपये 67 पैसे। एक्चुअली ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाना चाहिए 12 रुपये 67 पैसे। तो रेट फॉर फर्दर इशू है 12 रुपये 67 पैसे। 22 अगस्त को 3000 इकाइयाँ खरीदी गई। 22 अगस्त को 3000 इकाइयाँ खरीदी गई हैं 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, 39,000 रुपये की। अब स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 7250 प्लस 3000 10,250 इकाइयाँ हैं। स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 10,250 इकाइयाँ हैं 22 अगस्त के दिन, और इन 10,250 इकाइयों का मूल्य है 93,162 रुपये 50 पैसे प्लस 39,000 रुपये, 1,32,162 रुपये 50 पैसे, 1,32,162 रुपये 50 पैसे। एक्चुअली ये कॉलम यहाँ पर छोटा पड़ रहा है,
तो 7250 10,250 इकाइयाँ हैं और 93,162 रुपये 50 पैसे में 39,000 रुपये ऐड किए तो 1,32,162 रुपये 50 पैसे का 50 पैसे की सामग्री अब है 22 अगस्त के दिन। इन 10,250 इकाइयों में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? 1750 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, 5,000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली और अब 3,000 इकाइयाँ और खरीदी गई हैं जिनका मूल्य है 13 रुपये। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास 4 प्रकार के मूल्य वाली सामग्री है। तो रेट फॉर फर्दर इशू, जब अगला निर्गमन किया जाएगा तो उनके लिए क्या दर काम में आएगी, तो हम इन चारों का औसत ज्ञात कर लेंगे। 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 13, 4 प्रकार के मूल्य हैं, इनमें 4 का भाग लगा दिया जाएगा। तो 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 13, इनमें 4 का भाग लगा दिया जाएगा। तो रेट फॉर फर्दर इशू है 12 रुपये 75 पैसे। 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं और इन 2500 इकाइयों का मूल्य होगा 12 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, क्योंकि हम सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, स्टोर्स लेजर बना रहे हैं। तो 12 रुपये 75 पैसे के हिसाब से 2500 इकाइयाँ निर्मित कर दी गई। इनका मूल्य है 31,875 रुपये। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब 10,250 इकाइयों में से 2500 इकाइयाँ इशू कर दी गई हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 7,750 इकाइयाँ बची और इन 7,750 इकाइयों का मूल्य है 1,32,162 रुपये 50 पैसे में से 31,875 रुपये की सामग्री इशू कर दी गई है, वो हमने माइनस कर दिया। तो 1,02,87 रुपये 50 पैसे की सामग्री बचती है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास इस महीने के अंत में 26 अगस्त को 7,750 इकाइयाँ हैं जिनका मूल्य है 1,02,87 रुपये 50 पैसे। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास ये जो 7,750 इकाइयाँ हैं ये कौन कौन सी हैं, इनमें कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल हैं? तो हमने बात की थी कि जब सिंपल एवरेज मेथड काम में लेते हैं तो निर्मित की है उसका मूल्यांकन, तो हम जो साधारण औसत जो हमने लिया है मूल्यों का उस दर के आधार पर निर्मित सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन जो सामग्री की मात्रा है उसका निर्गमन हम फीफो के आधार पर करते हैं। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 1750 इकाइयाँ थी सबसे पहले आई हुई, तो इन 1750 इकाइयों को इशू कर दिया जाएगा। जब 2500 इकाइयों का जब इशू किया हमने 26 अगस्त को, तो सबसे पहले हमने 1750 इकाइयों को इशू कर दिया और बाकी बची हुई जो 750 इकाइयाँ हैं वो हमने 5000 इकाइयों में से इशू की है। 5000 में से 750 इकाइयाँ इशू की हैं। तो 26 अगस्त के दिन जब 2500 इकाइयों का इशू कर दिया तो ये 1750 इकाइयाँ 12 रुपये वाली ये तो इशू हो चुकी हैं पूरी, क्योंकि सामग्री की मात्रा का निर्गमन हम फीफो के आधार पर करते हैं और जो रेट काम में ली जाती है वो हम साधारण औसत दर काम में लेते हैं। तो 4250 इकाइयाँ तो बची हैं अब 14 रुपये वाली, ये 1750 इकाइयाँ तो पूरी की पूरी इशू हो गई। 500 इकाइयाँ बची हैं 12 रुपये वाली और 3000 इकाइयाँ बची हैं 13 रुपये वाली। अब अगर रेट फॉर फर्दर इशू, अब जो आगे इशू होगा अगर माल का, तो उसके लिए क्या दर काम में ली जाएगी, तो इन तीनों का औसत लिया जाएगा और 3 का भाग लगा दिया जाएगा। 14, 12 प्लस 13 में 3 का भाग लगा दिया जाएगा, ये आ रहा है 13 रुपये। तो अब अगर अगला इशू किया जाएगा तो वो 13 रुपये के आधार पर इशू किया जाएगा और सामग्री की मात्रा का निर्गमन किया जाएगा फीफो के आधार पर। अब जो भी आगे अगर सामग्री निर्मित की जाएगी, इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर निर्मित की जाती तो सामग्री की मात्रा का निर्गमन तो हम करते इन 4250 इकाइयों में से। फीफो मेथड काम में लेते हैं सामग्री की मात्रा का निर्गमन करते समय, और जो सामग्री निर्मित की गई है उसका मूल्यांकन हम करते 13 रुपये के आधार पर, औसत मूल्य के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। हमने ये देखा कि जब हम अलग अलग विधियों से स्टोर्स लेजर तैयार करते हैं
तो जो स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास जो अंत में सामग्री बचती है उसका मूल्य भी अलग अलग आता है। जब हमने इस क्वेश्चन को FIFO मेथड के आधार पर हल किया था तो जो 7,750 इकाइयाँ बची है स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास उनका मूल्य था 1,04,500 रुपये। जब हमने इस क्वेश्चन को LIFO के आधार पर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के आधार पर हल किया तो जो सामग्री बची है स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास उसका मूल्य था 96,000 रुपये। और जब हमने इस क्वेश्चन को सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर हल किया है तो स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास जो ये 7,750 इकाइयाँ बची हैं इनका मूल्य आ रहा है 1,02,87 रुपये 50 पैसे। तो इस प्रकार से अलग अलग विधियों को अपनाने से जो सामग्री का मूल्यांकन भी है वो अलग अलग प्रकार से होता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।